क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें इस बार नौकरी पेशा और हम कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब में शायद थोड़ा सा बदलाव हो, उनकी उम्मीदें क्या है आम जन की, जरा वो सुन लेते हैं पहले। आम जनता इसको लेकर क्या सोच रही है आज, क्योंकि सबकी नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर ही रहेगी कि वो आज बजट जब पेश करेंगी तो क्या कुछ होगा नौकरी पेशा लोगों के लिए, उम्मीद क्या लोग लगा के बैठे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। ओखला में हम मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ये है और तमाम सारे जो लोग हैं वो सर्विस क्लास के यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं और उनकी भी नजरें बजट पर हैं, उनकी भी नजरें इस बात पर हैं कि इस बार जब तीसरा टर्म आया मोदी सरकार का तो उनके हिस्से क्या कुछ आने वाला है बजट के जरिए। मोदी जी की जो सरकार है उसने अब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बड़ा अच्छा काम किया है, रेलवे में बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ अपकमिंग बजट की, थोड़ा सा एक मिडिल क्लास में जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रियल एस्टेट के जो कॉस्ट हैं इट्स गोइंग वेरी हाई, जो एक आम आदमी पहुंच से बहुत बाहर जा रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन का जो कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हाई, उसको थोड़ा फोकस कर सकते हैं। पहले टैक्स रेट, होम लोन का रेट कम हुआ था, लेकिन ईयर बाई ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। डिमांड भी बढ़ रही है, हम समझ रहे हैं कि होम महंगे हो रहे हैं, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो मिडिल क्लास की रेंज में आए। अभी जैसे नोएडा एनसीआर में हम देखें तो हमारी मिडिल क्लास की रेंज से आउट ऑफ बहुत आगे हो चुके हैं, तो उसमें हम कुछ रिलीफ देख रहे हैं। सामान्य आदमी, एक सामान्य व्यापारी जो साल में मान लीजिए 50 लाख का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का व्यवसाय करता है, वो बेचारा 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो अपने सीए को ही दे देता है। तो वो थोड़ा सा कंप्रेस करके उनको इजी करने की जरूरत। आज की अगर आप महंगाई दर को देखें, इन्फ्लेशन रेट को देखें, तो मुझे लगता है 8 लाख या 10 लाख मिनिमम वाला स्लैब आपका होना चाहिए, जिससे एक मिडिल क्लास आदमी कम से कम अपना घर, अपने 2 बच्चों की पढ़ाई, इसके हिस्से में जो खर्च लगता है उतना तो कम से कम टैक्स में से बचत करके कर सके। क्योंकि आज आप देखते हैं 2 बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो औसतन आप साधारण से विद्यालय में पढ़ाएंगे तब भी आपको 40 से 50 हजार रुपए एक क्वार्टर का कम से कम लगता है। मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो अगर 50 हजार क्वार्टर दे रहा है, 2 लाख रुपए तो उसने एजुकेशन। तो ये आम आदमी की उम्मीदें हैं, जिसमें जब हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो गुंजन या फिर कोई व्यापारी ही क्यों ना हो, उसकी भी क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट को लेकर, ये दोनों हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात नवजोत ये है, अंतरिम बजट जब आया था तो उसमें मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली नहीं थी, तो ऐसे में उम्मीद तो की जा रही है इस बार कुछ राहत देखने को मिलेगी। बजट जो था ना वो चुनावी बजट था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो चुनावी बजट था। चलिए अब जान लेते हैं आर्थिक क्षेत्र के अलग अलग सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स की आम बजट से उम्मीदें क्या है, क्या बदलाव होने चाहिए, किन किन सेक्टर्स को तवज्जो मिलनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक फ्रंट पर देश और मजबूत बनकर उभरे। देखिए बजट में क्या उम्मीद आपको लग रही है? तीसरा टर्म है सरकार का, मोदी सरकार का, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि अभी जो इस पे मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ज़्यादातर काम करे और बहुत ज़्यादा फोकस लगाए, वो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको। पिछले 3, 4, 5 साल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चेंज हुई है यूथ के अंदर, वो उनका माइंडसेट हुआ है। बीइंग अ जॉब सीकर टू बीइंग अ जॉब गिवर की तरफ जो यूथ का माइंडसेट गया है, नहीं मुझे जॉब गिवर बनना है, मुझे Tier 1, Tier 2, 3 सिटीज़ के अंदर जॉब की प्रोडक्शन करनी है, चाहे अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, एक चीज़ मैं चाहता हूँ जो इंट्रोड्यूस की जाए, दैट इज स्किल बेस्ड रिजर्वेशन। उस चीज़ों के लिए हर स्टेट का अपना अपना रेगुलेशन कमेटी तो रहता ही है, जिसमें से उनको इंडस्ट्री ट्रेनिंग और इन चीज़ों के लिए थोड़ी बहुत फंड अलग से निकाल के रखना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई तो 15-20 सालों से वही रहा जा रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बदलते आ रही है, वो काम करने की तकनीकें और इंडस्ट्री में मशीनरी चेंज हो रही है। इसका अगर आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवा दें तो वो आगे जाके तरक्की कर पाएंगे। हिसाब से जैसे अभी मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि स्किल बेस्ड हमें लर्निंग आगे बढ़ानी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि एआई जो है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ टाइम से, और वो कई लोगों के लिए बहुत थ्रेट भी बन गया है, जिनको वो एआई ढंग से यूज करना नहीं आता, उनकी जॉब्स भी जा रही है बिकॉज ऑफ एआई। बट हम इसको कम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो करे वो स्कूल से ही एआई के क्लासेस अगर इंट्रोड्यूस कर दे, क्लासेस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दे, जो कि हम स्टार्टिंग से एआई के बारे में लर्न करें, उसे रेगुलेट करना जाने, ताकि आगे जाके
जाके हम इंडस्ट्री और जो एजुकेशन है उसके बीच का गैप, जो स्किल गैप है जो एआई क्रिएट कर रहा है, उसे हम कम कर सकें। स्कॉलरशिप जो है उसका अगर और ज़्यादा बढ़ जाए, स्कॉलरशिप का परसेंटेज अगर बढ़ जाए लोगों के सामने, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे स्कूल में हो कॉलेज में हो, तो आई गेस जो रूरल में भी है स्टूडेंट, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा। वी कैन से कि हम लोग का भी एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो शायद मे बी आफ्टर 5 years 15 to 20% बढ़ जाएगा।